मैं चाहता हूं कि संविधान, हमारा संविधान जो समता मूलक है, स्वतंत्रता का पक्षधर है, धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, आज वो संविधान जो विश्व से अनूठा संविधान कहा गया है, क्या कमी हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के राज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोगों से, सत्ताधीशों से पूछना चाहता हूं, आखिर संविधान में कौन सी खोट आ गई जिस खोट के जरिए आज संविधान और संसद दोनों को बदलने की साजिश हो रही है। अरे सनातन तो हम हैं, सबसे पहला दुनिया में महापुरुष अगर कोई पैदा हुआ तो तथागत बुद्ध पैदा हुए हैं। हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हम कौन सी गलत बात में, जो शंकराचार्य है वो केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकता है क्यों? एक सवाल है जब समझता है। दूसरा जो विद्वान है, चाहे वो जिस वर्ण का हो, उसे शंकराचार्य किसी ने बनाया था? वो ज्ञानी होते हैं। क्या ज्ञानी होते हैं? ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, क्या एक आईएएस से ज्यादा ज्ञानी होते हो? शंकराचार्य, मैं सवाल करता हूँ, एक आईएएस से शंकराचार्य अगर ज्यादा ज्ञानी हो तो मैं ये जीवन उतार करके उनके धर्म में चला जाऊँ, उनके रास्ते पर चला जाऊँ। मैं बुंदेलखंड की धरती बांदा जनपद से आया हूँ। भंते आनंद बोधि मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शिरकत करने आया हूँ, क्योंकि सम्मेलन ये बौद्धों का है, और जब सम्मेलन बौद्धों का है तो बौद्ध भिक्षुओं को आना स्वाभाविक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है, जिन्होंने जिस संविधान को बहुत ही कठिन मेहनत, रातों की नींद को त्याग कर 2 साल 18 महीने 11 दिन में संविधान को पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। और संविधान का मूल प्राण यह है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने का प्राण है संविधान का। देश 77 साल हो गए आजादी के, देश में ना आपकी समता आई है, न स्वतंत्रता मिली है, न बंधुत्व जागा है, न न्याय की स्थापना हुई है। इसके बावजूद भी आज भी न्याय बिक रहा है। तो बड़ा अफसोस है कि 77 साल में कुछ नहीं हो पाया है। अब तो संविधान खतरे में है, अब तो संविधान भी खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? मैं इसी पीड़ा से बड़ा दुखी रहता हूँ, रात में सो नहीं पाता, मेरी स्थिति बहुत ही गंभीर है, रोता रहता हूँ। जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे बीच से खत्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि संविधान, हमारा संविधान जो समता मूलक है, स्वतंत्रता का पक्षधर है, धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, आज वो संविधान जो विश्व से अनूठा संविधान कहा गया है, क्या कमी हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के राज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोगों से, सत्ताधीशों से पूछना चाहता हूं, आखिर संविधान में कौन सी खोट आ गई जिस खोट के जरिए आज संविधान और संसद दोनों को बदलने की साजिश हो रही है। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। भंते जी, कौन बदलने की साजिश कर रहा है? साजिश इस देश का ब्राह्मणवादी RSS भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र है। यहाँ की करेंसी बौद्ध करेंसी है। अब जबरदस्ती वो हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे, मेरे समझ में नहीं आता, पर कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज से जब राम जन्मभूमि का फैसला
आस्था के हिसाब से करवा सकते हैं तो सब कुछ बदल सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। तो भंते जी, हिंदू राष्ट्र में आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? दिक्कत, हिंदू का मतलब है विषमता। विषमतावादियों का राष्ट्र हम क्यों बनने देंगे? ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध का देश है। यहाँ से समता निकली है, इसकी कोख से, इस देश की कोख से समता निकली है, बुद्ध की वाणी से समता निकली है। समता को नष्ट होने देंगे हम? तो वो तो कह रहे हैं समानता आएगी। जी नहीं, कभी नहीं, सनातन कभी आएगा नहीं। तो समान अरे सनातन तो हम हैं। सबसे पहला दुनिया में महापुरुष अगर कोई पैदा हुआ तो तथागत बुद्ध पैदा हुए हैं। हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हम कौन सी गलत बात कहते हैं? हम तो चाहते हैं ना कि समता है इस देश में, स्वतंत्रता मिले। उन्हें दिक्कत इसलिए होती है आप हिंदुओं को कमजोर करते जी नहीं, हिंदू केवल ब्राह्मण है इस देश पे, बाकी लोग तो जबरदस्ती हिंदू संख्या के लिए बनाए हुए हैं। क्या ब्राह्मण, अब ब्राह्मण अगर हिंदू है, ठाकुर हिंदू है, बनिया हिंदू है, आपस में एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं? जब हिंदू एक है। हिंदू भी एक नहीं है, उनमें भी एक जाति में, एक वर्ण में, एक उसमें 20-20 जातियां, उपजातियां हैं। कहाँ एकता है? वो तो विषमता का मैनिफेस्टो है। उनके मैनिफेस्टो में हिंसा है, वो सत्य हिंसा की बात करते हैं, किंतु उनका जो मैनिफेस्टो है वो हिंसात्मक है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो अहिंसात्मक है। अरे वो कह रहे हैं प्यार भाईचारा। कभी नहीं, कभी जो कहते हैं कभी वो करते ही नहीं। ये जो साधु संत जो, हाँ, अरे साधु संत उन्हीं से निकले हैं, उनमें भी विषमता है। साधु संतों में जो शंकराचार्य है वो केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकता है। क्यों? एक सवाल है जब समता है। दूसरा जो विद्वान है, चाहे वो जिस वर्ण का हो, उसे शंकराचार्य किसी ने बनाया था? क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। क्या ज्ञानी होते हैं? ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, क्या एक आईएएस से ज्यादा ज्ञानी होते हो? शंकराचार्य, मैं सवाल करता हूँ, एक आईएएस से शंकराचार्य अगर ज्यादा ज्ञानी हो तो मैं ये जीवन उतार करके उनके धर्म में चला जाऊँ, उनके रास्ते पर चला जाऊँ। 25 घंटे पढ़ता है तब आईएएस बनता है। शंकराचार्य भी सारे ब्राह्मण नहीं बन सकते ना। शंकराचार्य जो बनते हैं वो सारे ब्राह्मण नहीं बनते ना, उसमें भी कुछ ही ब्राह्मण बनते हैं जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। जो वाजपेयी होते हैं, जो कोरस ब्राह्मण होते हैं, जो नंबूद्वीपाल ब्राह्मण होते हैं, वो शंकराचार्य बन सकते हैं, क्योंकि कोरस ब्राह्मण भी इस देश में सबसे नीचा ब्राह्मण है, वो बन सकता है, और सबसे ऊंचा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ये इस देश की कहानी है। पत्रकार जी, मैं भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया हूँ, मैं भी पत्रकारिता किया हूँ। पत्रकारिता मैंने क्यों छोड़ी? बहुत बड़ी वजह, उसमें भी यही चीज है। जर्नलिज्म क्या, तो मीडिया पर क्या विचार है आपका? मीडिया को हम साधुवाद देते हैं। जो सच्ची बात निकले, कहा गया है, खबरदार। वो शायर है, ध्यान नहीं आ रहा, वो और ही कोई जो तूफानों के खबरदार नहीं होते, वो और ही होंगे, वो कलमकार नहीं होते। यहीं से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। वीरेंद्र शास्त्री बाबा आ गए हैं, क्या कहना है और उस पर एक बार पूरी मैंने व्यवस्था की बात बता दी। एक बाबा पर क्या कमेंट करूं? मैंने तो सब बाबा शंकराचार्यों की बात बता दी। शंकराचार्य से बड़े नहीं है बाबा बागेश्वर।